हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो कुछ बातें करनी है वो जो सितारा यासीन के कॉम्पिटिटर हैं या उनके एनिमीज़ हैं उनके बारे करनी है। जैसे कि सितारा यासीन के जो एनिमीज़ हैं, उनके जो कॉम्पिटिटर हैं बने हुए, उनको अच्छी तरीके से पता है कि सितारा को compete करना बहुत ही मुश्किल है, उनके बस का नहीं है। तो एक एनर्जी लेवल है जो उनका बहुत हायर है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो जो उनको वो पावर हमेशा से हमेशा वो उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन जो उनके कॉम्पिटिटर हैं ये चीज़ नहीं समझते। उनको लगता है कि ये चीज़ें इतनी आसान है और अपने आप ही ये इनको ये इस तरीके के काम करके जो लोग आजकल चला रहे हैं वो करके उनको मिल जाएगी। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती। एक मेरी सिस्टर है, उनका चैनल मैंने देखा, सिर्फ एक ही चैनल है अब मैं जिसको थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी रिगार्डिंग सितारा कि उनके साथ जो ये सब लोग करते हैं ये सारी चीज़ें, उसके लिए उनका बैड लक है। सितारा यासीन की किस्मत अच्छी नहीं है। किसी ने उनके उस पर मैसेज किया था तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, सितारा यासीन की किस्मत बहुत अच्छी है। आपको लगता है कि आज के टाइम में उनके जैसी किस्मत है किसी के पास? देखिए, वो मिट्टी को भी हाथ लगा रही है, सोना बन रही है। जो इंसान जैसे काशिफ जैसे लोग या ऐसे कई लोग जिनका भी उन्होंने हाथ थामा है, उनका स्टेटस देखिए कितना हायर होता जा रहा है। उन्होंने अपने घर बना लिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर लिया। तो ये चीज़ें उनकी किस्मत में थी। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी ग्रोथ तो की है, उनके साथ जो लोग जुड़े या जिन्होंने भी उनके बारे में अच्छी बात करी या बुरी बात करी, सबको ग्रोथ हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किस्मत ख़राब है। वो बहुत सारे लोगों का भी साथ में भला कर रही हैं अपने साथ साथ। और वो अपनी एक जैसे ना उन्होंने डिसाइड कर रखा है अपने बारे में कि मुझे इसी लाइन पे चलना है, तो वो फोकस्ड है। तो कुछ क्वालिटीज़ उनमें ऐसी हैं जो नॉर्मल लोगों में नहीं पाई जाती। जैसे उनके अंदर पेशेंस की कोई कमी नहीं है। वो पेशेंस करती हैं, बर्दाश्त करती हैं और वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेती हैं जो दूसरों के करने के काम होते हैं या दूसरों के सेक्रीफाइस करने के काम होते हैं, वो भी वो खुद अपने ऊपर ले लेती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। जैसे अभी की कहानी देखिए, एक जो उनकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ है कौसर, उन्होंने उनके घर में अपनी जगह बनाई अलग से आकर, और जितने भी सेक्रीफाइसेस करे या जितना भी खुश करने की कोशिश करी है वो सितारा करी है। जबकि ये काम कौसर के थे। वो उनके घर में आई थी, उनको अपनी जगह बनानी थी, उन्होंने सितारा को खुश रखना था, उन्होंने सितारा का ख्याल रखना था, उनको सेक्रीफाइस करने थे। जिस तरीके से वो बार बार साजिद भाई को कौसर के लिए फ्री कर देती हैं कि आप उनको टाइम दो, आप उनको खुश रखो, आपके बीच में दूरियां ना आए, ये सारी चीज़ें कौसर को करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सितारा। बट कौन कर रहा है? सितारा। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है किसी के भी अंदर ढूंढनी, लेकिन वो ब्लेस्ड हैं, उनके ऊपर कृपा है, तो वो सारी चीज़ों को बियर कर पा रही है। नहीं तो इतना टॉलरेट करना इन चीज़ों को, इतनी टॉलरेंस किसी के अंदर नहीं होती। नॉर्मली सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबको पता है कि हमारे क्या राइट है। फिर उनकी इतनी हायर पोजीशन है, इस पोजीशन में वो मिट्टी को भी हाथ लगा रही है, वो सोना बन रहा है, और उसके हस्बैंड को भी इस चीज़ का पता है कि उसकी पावर क्या है। ऐसी सिचुएशन में या तो ना इंसान तब वो करता है कि इंसान कहता है कि चलो मेरे बच्चों का गुजारा होना है या मेरा गुजारा नहीं हो सकता, हमें इसी तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, वो अपनी तरफ से करती हैं। अब हर चीज़ वो बेस्ट करने की कोशिश करती हैं। जितना भी कौसर के ट्रीटमेंट में खर्च होगा या जितना भी उसके लिए खर्च होगा, वो भी बिना मतलब मैं वो करे भी सोच सकती हूँ कि ये वो सितारा ही करेंगी। साजिद भाई तो एक दिखावे का अपना प्रोग्राम चलाते हैं। मुझे लगता है वो अपनी सेविंग ही करेंगे। वो कभी भी वो सेविंग करके कौसर के लिए दूसरा घर लेंगे, अपना घर वो बना लेंगे, लेकिन
वो खर्च नहीं करेंगे। जैसे सितारा मतलब हर किसी के ऊपर खर्च कर देती है, तो उनका ये बड़ा दिल है। ये चीज़ मरियम ने भी कंफर्म की थी। जब वो उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि ह्यूज अमाउंट उन्होंने हमें मतलब रेसिप्रोकेट किया। हम उनकी पार्टी में गए। तो ये मतलब देखो, पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है, लेकिन दिल बड़ा किसका है ये देखने वाली बात है। तो वो हर तरीके से ब्लेस्ड है। ये मैं उनको इकोनॉमिकली अगर मैं देखूं कि उनके पास तो मतलब ये सारी चीज़ें वो मतलब अफोर्ड कर सकती हैं, खरीद सकती हैं, वो उनकी पोजीशन साउंड है, तो वो एक सेपरेट इशू है। बट उनकी सोल भी बहुत ज़्यादा रिच है, उनको भी काफ़ी ब्लेसिंग दी गई है। तो उनसे जैसे वो बैलेंस्ड कहते हैं ना कि अपने आप को उन्होंने अलाइन किया हुआ है, वो बैलेंस्ड लाइफ जी रही हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि सामने वाले उतना उस लेवल पर अवेकन नहीं है। तो ये चीज़ें ये जो कर रही हैं इनके अपने कर्म है। ये अगला अपना भी वो भी संवारने की कोशिश कर रही हैं। बट इन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लोग उनको ये कहते हैं कि सितारा की किस्मत अच्छी नहीं है, हर कोई उनको यूज़ करके उनको डिच करता है। अगर हम इस तरीके से देखें तो मैंने उनको रिप्लाई दिया था कि सितारा बैड लक नहीं है, उनका बैड लक नहीं है, उनकी किस्मत बुरी नहीं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। जो उनको मिला वो किसी को नहीं मिला, लेकिन वो अपनी आदतें हैं ना, जो उनकी हैबिट्स बन चुकी हैं कि दूसरों के साथ करना ही अच्छा, करना ही अच्छा, वो ख़राब हो लगने लग गया है वो। क्योंकि अगर किसी के साथ एक बार गलत हो ना तो बंदा कॉन्शियस हो जाता है, सेकंड टाइम बंदा ध्यान रखता है, लेकिन उनके साथ बार बार हो रहा है। हर कोई उनके साथ कर रहा है। उनकी बहन देख लीजिए, उनका जीजू देख लीजिए, या और उनके अदर रिलेटिव्स देख लीजिए, उनके ससुराल में से देख लीजिए, उनके भाई भाभी देख लीजिए, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसने उनको छोड़ा हो। लेकिन वो अपनी हैबिट नहीं चेंज कर रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर वो एक लिमिटेशन बना दे तो लोग उनके साथ ज्यादतियाँ करनी बंद कर देंगे। तो ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी पावर को कैसे यूज़ करते हैं। या तो हम दूसरों को अपने सर पे बैठने की इजाज़त दे देते हैं और फिर वो बाद में हमारे साथ, जैसे अभी अनीता के साथ भी वो पूरी तरीके से उन पे फिदा हैं, ये मैं वर्ड यूज़ करूँगी। अनीता को भी पूरी उन्होंने खुली आज़ादी दे रखी है, वो अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उसके एटीट्यूड से दिखता है कि वो उसको किसी चीज़ की उन्होंने परवाह नहीं छोड़ी हुई। मतलब वो बात करने से, उनका जो लहजा है उससे ही पता चलता है कि उनके साथ कोई नौकरों वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उनको बिल्कुल घर के मेंबर की तरह उनकी हैसियत रखी हुई है, जो कि बिल्कुल अगर मेरी पर्सनल राय देखें तो मैं कहती हूँ कि वो डिफरेंस जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर यही लोग आपको परेशान कर सकते हैं। एक भगवान के बनाए हुए अपने कर्मा जो लेके आए होते हैं लोग, उसी के हिसाब से उनका स्टेटस बनता है, उनको उसी के अकॉर्डिंग ही। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जातियाँ करिए, उनको खाने पीने की किसी चीज़ की कमी, लेकिन उनको अपने साथ बिठाना, अपने साथ दस्तरखान शेयर करवाना और उनसे बार बार पूछना, उनको फुटेज देना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपने खाना। तो ये चाहे उनकी व्लॉगिंग के लिए है, बट ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि इससे उनका स्टेटस जो हायर दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। दूसरे को वो अपने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दे देती हैं, बस यही उनकी जो आदतें हैं वो उनको उस पर थोड़ा सा अगर वो इम्प्रूव कर लें तो उनके लिए बेटर होगा। हाँ, एक करें, किसी की मदद करें, ये नहीं है कि वो अपनी जो सेकंड वाइफ है उसकी कौसर की हेल्प या वो ना करें, लेकिन उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रीवियस जिस बंदे की जो हिस्ट्री है, जो मेरी सोल के साथ उनका जो रवैया रहा है, क्या वो फ्यूचर में ऐसा होगा। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, वो बिल्कुल ज़रूर कर रही हैं कि वह सामने वाला भी मुझे उतनी रिस्पेक्ट देगा या उनके बच्चे भी मुझे अपनी माँ समझेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो जिनको भी मेरी बात ठीक लगी है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर